हरे कृष्णा। आप देख रहे हैं सरताज क्रिएशन और आज मैं इसमें आपके साथ शेयर कर रही हूँ भगवान की युगल सरकार की वूलन पोशाक। तो उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर की ऊन ली है। ये सी ग्रीन है लेकिन इसमें कैमरे में वो फ्रोजी दिख रही है। चलो ठीक है, उससे कोई बात नहीं। लेकिन मैं पहले कृष्ण भगवान की धोती स्टाइल की पोशाक बनाऊंगी और राधा जी के लिए लहंगा स्टाइल। तो ये मैंने कृष्ण भगवान के लिए बनाना शुरू किया है। तो उसके लिए मैंने ये 30 फंदे डाले हैं और इनको मैं अभी 5 सिलाई तक सिंपल सादा बिनूंगी। उसके बाद फिर एक एक करके दोनों तरफ से बढ़ाते जाएंगे। पर ये दोनों तरफ से मैं इस तरफ से भी और इस तरफ से भी मैं 2 उल्टे फंदे का बॉर्डर बनाती जाऊंगी। इससे ये जैसे ऊन फोल्ड हो जाता है ना, पल्ला कहीं से जैसे बुनो नहीं तो बॉर्डर टाइप का दोनों तरफ से बन जाएगा ना, तो ये फोल्ड नहीं होगा और अच्छे से बुनाई में हमें हेल्प मिलती जाएगी। तो चलिए देखते हैं, मैं 5 सिलाई करके आपको बताती हूँ। देखिए मैंने 2 ये फंदे जो बॉर्डर के हैं वो उल्टे बुन लिए हैं। अब मैंने धागा दूसरी साइड किया तो जो एक ये फंदा दिख रहा है इसके मैं पीछे की साइड से यहाँ से मैं एक फंदा ले लूँगी। एक ये लिया और एक ये लिया तो मेरा एक फंदा बढ़ गया और अब मैं सीधी सीधी सिलाई बुनती जाऊंगी। और जब ये पूरी सिलाई हो जाएगी ना तो इसी तरह से मैं 10 सिलाइयाँ पूरी करूंगी और दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाती जाऊंगी। देखिए अब ये सिलाई मैंने पूरी बुन ली है। अब इसी तरह से मैं इधर भी एक फंदा इधर बढ़ाऊंगी। इसको ज़्यादा लूज भी नहीं करना है और बहुत टाइट हाथ से भी ना बुने, तो बुनाई अच्छी आती है। बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से बुनने से सफाई नहीं आती और बहुत लूज करने से भी सफाई नहीं आती है। इस तरह से देखिए अब मेरी ये उल्टी सिलाई है तो यहाँ भी मैंने 2 उल्टे बुने और अब ये मेरे सारे फंदे मैंने पीछे फंदा कर लिया है और ये सिलाई मैं इसी तरह से पूरी करती जाऊँगी। और जब सीधी आ जाएगी तो मैं फिर एक एक करके फंदा फिर बढ़ाती जाऊँगी। देखिए ये दिख रहा है, ये मैंने फंदे यहाँ से ये बढ़ाए हैं तो 5 सिलाई ये प्लेन हो गई थी ये वाली और 10 दूनी 20 ये हो गई हैं। तो इस तरह 25 सिलाई मैंने ये बुन ली है और भगवान जी को मैंने नाप के देखा उनकी लंबाई, तो अभी 5-7 सिलाई और बुननी पड़ेंगी। तो इस तरह से अभी ये 50 फंदे हो गए हैं। अब मैं फंदे नहीं बढ़ाऊंगी और इनको 7 सिलाई करीब अभी ऊपर और बनूंगी और उसके बाद सेम इसी तरह से एक पल्ला और बनाऊंगी। अभी ये एक पैर का है, फिर मैं दूसरे पैर का सेम इसी तरह से बनाकर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मेरा पूरा पल्ला इस तरह से धोती का तैयार हो गया है। अब मैं 7 फंदे इधर से प्लेन बिन लूँगी और 7 इधर के भी मैं छोड़कर रखूँगी और बीच के फंदे हैं ना सारे, इनको मैं 3 का 1 3 का 1 करती जाऊँगी। तो इस तरह से एक इस तरह का ऐसे पोर्शन बन जाएगा, ऐसे जैसे प्लेट्स डलती हैं ना इस तरह का बन जाएगा। तो ये भगवान जी के धोती के हिसाब से ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो ये 7 फंदे मैं बिनूंगी और ये मैं 3 का 1 करूँगी, फिर 7 फंदे मैं यहाँ प्लेन फिर बिनूंगी और उसके बाद मैं बंद करूँगी। देखिए ये मैं 3 का 1 कर रही हूँ, जैसे ये दिख रहे हैं सारे फंदे, ये 3 का 1 हो रहा और ये मैंने ऊन आगे कर ली है। अब ये पीछे नहीं है और ये आगे से जैसे उल्टा बिनते हैं अपन, उसी तरह से मैं इसको करती जा रही हूँ। ये देखिए हमने दोनों पल्ले तैयार कर लिए हैं
अब जो ये 7 फंदे हैं, इन पर मैं इस तरह से इसको रख कर, देखिए अब ये इस तरह का शेप आ गया धोती का। तो मैं इस तरह से रख कर इनको यहाँ से, और मैं कमर के लिए ऊपर 5 या 7 फंदे का यहाँ से बॉर्डर बनाऊंगी। तो इन दोनों को एक साथ ही रखना है, और जो फंदे उठाएंगे वो इन दोनों को एक साथ सिलते हुए उठाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे फंदे पूरा कर रही हूँ। और जैसे ये थोड़ा चौड़ा हो जाएगा तो मैं क्रोशिया से एक एक फंदा उठा के सिलाई में डालती जाऊंगी। तो इस तरह से मुझे कुल टोटल 30 फंदे चाहिए। तो मैं थोड़ा इसमें इसी तरह से करूँगी कि इसमें थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा ये प्लेट्स का काम हो जाए, और रखूँगी इसी तरह से। तो देखिए ये पूरा धोती का शेप आ रहा है। तो इस तरह से रख लूँगी। देखिए अब ये फंदा मैं यहाँ से उठा रही हूँ, तो ये वाला धागा यहीं नीचे दबा लेंगे और क्रोशिया से इस तरह से थोड़ी सी दूर दूर पर उठाएंगे, क्योंकि कुल टोटल 30 फंदे ही चाहिए। और ये मैंने सिलाई में कर लिया। और फिर इस तरह से थोड़ी सी दूर पर किया और क्रोशिया से निकाल के फिर इसको सिलाई में कर लिया। चलो देखिए इस तरह से जो नीचे का ये पोर्शन है, इसमें मैं यहाँ से सुई धागे से ये सिलाई डाल के और खींच दूंगी। तो जो नीचे भगवान जी की धोती में नोक आती है, तो उसी तरह से ये आ जाएगा। देखिए ये हमें जितना रखना है उतना हम कर लेंगे। ये इतना आ गया। अब देखिए इस तरह से पूरा फोल्ड हो जाएगा। इस तरफ का भी कर देंगे, सो ये इस तरह से तैयार हो जाए। ये देखिए मैंने इस जगह से, जैसे धोती में भगवान जी की इधर पे जो लटकन सा रहता है वो मैं बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने 7 फंदे इस जगह से उठा लिए। ये तो नेफा हो गया भगवान जी की धोती का, और ये मैंने 7 फंदे उठाए हैं। अब मैं इनको अभी 5 सिलाई 7 फंदे ही बुनूंगी, फिर उसके बाद एक एक करके इधर से बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से ये 7 फंदे उठाए थे, और ये मेरे बढ़कर 17 फंदे हो गए हैं। एक इधर से बढ़ाया, एक इधर से बढ़ाया। अब मैं इनको बंद कर दूंगी, और बंद करने के बाद चारों तरफ से मैं इसमें क्रोशिया से छोटे छोटे कंगूरे बनाऊंगी। देखिए मैं इस तरह से ये कंगूरे बना रही हूँ छोटे छोटे। देखिए 1 2 और 3, और इसको जस्ट बगल वाले फंदे में इस तरह से निकाल लिया। अब फिर 1 2 3 इस तरह से मैं पूरी इस धोती पर चारों तरफ से कंगूरे बनाऊंगी और बनाकर आपको दिखाती हूँ। अब मैं इधर थोड़े ये बड़े वाले कंगूरे साइड से बना रही हूँ धोती में। तो देखिए ये कैसे बनाते। एक ये मैंने इधर से सादा निकाला, और एक ये फंदा लिया और अंटा लगा के इस तरह से एक पूरा लूप बना लिया। और इसी तरह से मैं 3 बनाऊंगी, 2 और ये 3। और 3 के बाद इधर पर फिर मैंने केवल ये एक फंदा है, और इसी को
इस तरह से निकाल दूंगी और फिर साइड से इसी को लेकर एक फंदा और ये एक लूप और इसी के जस्ट बगल से दूसरा लूप। इसी तरह से मैं पूरी धोती पर बनाती जाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने ये धोती बनाकर तैयार कर लिए। ये इसमें यहाँ जो मैंने यहाँ फंदे ये बुने थे, ये मैंने 10 सिलाई बुनी थी, तो 5 को यहाँ आपको सिलते हुए दिखाया था और ये नाड़े की जगह बन गई थी। और ये इसमें मैंने क्रोशिया से इस तरह से ये बना के डोरी और डाल दी और उसी से मैंने ये 2 फुंदने बना दिए, तो भगवान की ये बांधने के काम में आएगी। और इस तरह से ये कंप्लीट हो गई। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर वेलक्रो लगा देंगे तो ये पूरी तरह से अच्छे से बंद हो जाएगी, इससे ठाकुर जी को हवा नहीं लगेगी। और ये देखो आगे का शेप अब हम राधा जी की बनाएंगे। तो राधा जी के लिए भी मेजरमेंट तो यही रहेगा और लेकिन उनका लहंगा बनेगा सीधा सीधा। तो अब उनकी तैयार करते हैं। ये देखिए राधा जी के लिए मैंने ये 30 फंदे डाले थे और ये मैंने 10 सिलाई गिनकर पूरी कर ली है। और अब इसको ये मैं नेफा बना रही हूँ उनके लहंगे का। फिर नीचे यहाँ से दोनों तरफ से फंदे बढ़ाते जाएंगे और उनका लहंगे का शेप आता जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये उल्टा रख लिया और इसको फोल्ड करके और मैं सिल लूँगी। ये सिलाई में फंदे यहीं डले रहेंगे, इनको मैं नहीं हटाऊँगी। और इस तरह से सिलकर उनका नेफा तैयार हो जाएगा और फिर यहाँ से बिनना शुरू कर देंगे। देखिए राधा जी का लहंगा इस तरह से ये तैयार हो गया है। ये मैंने नेफा के लिए पहले 10 सिलाई बुनी और इनको ऐसे सिल लिया था। और सिलने के बाद मैंने फिर यहाँ से और यहाँ से एक एक फंदा बढ़ाना शुरू किया। ये देखिए फंदे ये बढ़े हुए अलग दिख रहे हैं और एक मैंने यहाँ सेंटर से बढ़ाया था। तो देखिए ये सेंटर से एक एक यहाँ से एक यहाँ से इस तरह से 3-3 फंदे मैंने यहाँ तक बढ़ाए। और इसके बाद करीब मैंने यहाँ पर 7-8 सिलाई इसको छोड़ दिया और फिर प्लेन बुनी। अब प्लेन बुनने के बाद मैंने इस तरह से अब बंद कर दिया है। और अब मैं क्रोशिया से जैसे मैंने कृष्ण भगवान की धोती में यहाँ पर कंगूरे बनाए थे, इसी तरह से मैं पूरे उसमें लहंगे में कंगूरे बनाती हूँ। तो चलिए मैं पूरे कंगूरे बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से राधा जी का लहंगा तैयार हो गया है। देखिए ये पूरे कंगूरे बन गए हैं। और अब राधा और कृष्ण की मैं कुर्ती बनाऊंगी और इनके लिए राधा जी के लिए टोपी और कृष्ण की टोपी और इन लोगों का शॉल, राधा जी का शॉल और कृष्ण भगवान का दुपट्टा इस तरह से मैं अभी तैयार करती हूँ। तो राधा जी की चोली के लिए मैं 17 फंदे डालकर नीचे एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर शुरू करती हूँ। अभी मैं आपको डालकर दिखा। देखिए इस तरह से राधा जी के कुर्ते का एक पल्ला मैंने तैयार कर लिया है। मैंने इधर से 18 फंदे डाले थे 18। तो ये देखिए मैंने इतना बॉर्डर बनाया 5 सिलाई का। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये 5 सिलाई का ये मैंने बॉर्डर बनाया और दोनों तरफ से इतना मैंने बॉर्डर जैसा ही बनाया। 5 के बाद मैंने ये प्लेन में ना फिर ये दोनों तरफ मैंने 3-3 फंदे का बॉर्डर बनाया, क्योंकि इतना खुला रखना है और इतनी सिलाई करनी है। सो 2-2 फंदे मैंने इधर ये कंधे के लिए घटा दिए और 4 फंदे मैंने गले के लिए घटाए। तो यहाँ ये इतने छोटे हैं तो सिलाई से तो काम बनेगा नहीं, तो यहाँ क्रोशिया से ही डिजाइन करेंगे। और ये मैंने दूसरी सिलाई में फंदे भर के रख दिए हैं। अभी जब पीछे का बनाएंगे तब इन दोनों को सिलाई के द्वारा ही अच्छे से सिल लेंगे। इस पर सुई धागा नहीं करेंगे यूज, सिलाई से सिल लेंगे। तो नीचे मैंने क्रोशिया से देखिए कंगूरे बना दिए हैं। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है इनकी कुर्ती। अभी मैं दूसरा पल्ला और बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए राधा जी का ये आगे पीछे का पल्ला
बन गया है। ये मैंने इधर ये किनारी बना दी है और ये पीछे का है, तो ये इधर से इधर तक ये मैं खुला रखूँगी और इसमें यहाँ पर हुक या चटकनी बटन लगा दूँगी, तो इससे ये चीज़ इतनी बंद हो जाएगी। और अभी तो मैं यहाँ क्रोशिया से पूरी किनारी यहाँ बनाऊँगी और यहाँ पर आस्तीन के लिए फंदा उठाकर आस्तीन बनाएंगे दोनों तरफ, तब ये पूरा कंप्लीट होगा। अभी देखिए फंदा उठाकर मैं आपको आस्तीन बना के दिखाती। देखिए इस तरह से राधा जी का ये लहंगा मैंने तैयार कर दिया है और इस पर मैंने सारे पर ये वाइट पर्ल हाफ मोती हैं ये, और मैंने ग्लू से इन्हें चिपका दिया है और ये उनका कुर्ता तैयार हो गया है। और ये कुर्ते में मैंने पीछे कहा था मैं चटकनी लगाऊंगी, पर मैंने चटकनी नहीं लगाई और मैंने इस तरह से क्रॉस करके ये पूरा क्रोशिया से डोरी बनाकर डाल दिया है। तो इसको जब ऐसे खींच देंगे तो ये टाइट हो जाएगा और जब लूज करना होगा तो यहाँ से खींच देंगे और ये हिस्सा मैं आगे रखूँगी। तो ये उनका आगे का गला हो गया और ये उनकी शॉल हो गई और ये उनकी कैप हो गई। शॉल को मैंने 25 फंदे डालकर सीधा सीधा बुना और इस तरह से ये देखिए क्रोशिया से मैंने ये कंगूरे बना दिए हैं और यहाँ पर छोटे छोटे ये 3 फंदे करके क्रोशिया से और 3 का इधर एक कर दिया। इस तरह से ये कंगूरे पूरे शॉल में ये बने हैं। और ये मैंने राधा जी की कैप बनाई है। तो देखिए ये कैप ये मैंने 20 फंदे करके और फिर एक एक यहाँ से घटाते गए। पहले तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना, ये 2 फंदे का उल्टा उल्टा मैंने यहाँ पर बॉर्डर किया कैप में, और फिर मैंने एक एक यहाँ से घटाया, एक यहाँ से साइड से घटाया और एक बीच से घटाया। तो यहाँ पर ये नॉक्सी आ गई ऊपर और इसको मैंने क्रोशिया से ये धागे ये निकाले अंदर से ही, और इनको निकालने का मैंने ऐसे किया जैसे 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 मैंने लंबे लंबे ऊन के धागे निकाल लिए और उनसे मैंने चोटी बना के और इस तरह से राधा जी की चोटी वाली कैप तैयार कर दी है। और सेम ऐसे ही कृष्ण भगवान की मैंने करी है। इनके मैं चोटी नहीं बनाई है, लेकिन बनाई मैंने उसी तरह से है। बस कृष्ण भगवान के में मैंने बीच से फंदे नहीं घटाए हैं और इनके में मैंने आसपास से घटाए हैं। और ये कृष्ण भगवान का कुर्ता तैयार है। देखिए मफलरी कॉलर का, देखिए ये कॉलर दिख रही है ये, और ये इधर से जाएगा और यहाँ पर भी मैं इनको डोरी लगाऊंगी। मैं कोई हुक वगैरह नहीं लगाऊंगी, जिससे कभी लूज करना है या कुछ टाइट करना है तो वो हुक लगाने से तो फिर परेशानी होती है पहनाने में। और इस तरह से देखिए इनका भी, देखिए ये आस्तीन और इस तरह से इनका मफलरी कॉलर का कुर्ता तैयार है। और ये देखिए बगल से ये खुले हैं, देखिए ये खुला है। और इसी तरह से राधा जी का भी देखिए साइड से ये खुला है। देखिए कितना सुंदर कुर्ता लग रहा है राधा जी का, तो पहन के बहुत ही प्यारी लगेंगी। और ये धोती भी, तो ये भी मैंने आपसे कहा था कि मैं पीछे बेलक्रो लगाऊंगी, पर मैं अब बेलक्रो नहीं लगा रही हूँ। और इसी तरह से उनकी कंप्लीट आ रही है। मैंने पहना के देखा था तो वो अपने आप ही पूरी ढक रही है, तो बेलक्रो की जब ज़रूरत नहीं पड़ रही तो मैं नहीं लगाऊंगी। और इस तरह से देखिए कृष्ण भगवान की भी धोती तैयार है। और ये मैंने क्रोशिया से ही सीधी सीधी चैन स्टिच बना ली और इस तरह से ऊन का ये 6 फंदे बना लिए अलग अलग, 3 का एक करके। तो इस तरह से उनका ये कंगूरा सा बन गया। तो अब ये बाहर भी नहीं निकलेंगे और पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए ये कृष्ण भगवान का तैयार है, देखिए। और ये राधा जी का पूरा सेट तैयार है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर। आप लोग भी बनाएं अपने भगवान के लिए और हमारे साथ शेयर करें कि आपने बनाया तो आपके भगवान जी के ऊपर कैसी पोशाक लग रही है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। कुर्ता तो बहुत ही प्यारा लग रहा, बहुत सुंदर। जब वो पहनेंगी तो कितनी अच्छी लगेंगी।
और देखिए स्टोन वो ये लगा दिए, पर्ल वगैरह तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसकी वजह से उनकी पोशाक भी सजी सजी सी हो गई है। तो चलिए आप भी बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन वीडियो के आप तक पहुंचते रहें। हरे कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो।